everyone. Welcome to Samir Patel Public School. How are you friends? Today we see chapter 5 of 8th class Sahayak Vachan. Mudra. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 5 मुद्रा का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है। मुद्रा शब्द मुद धातु से बनता है। ठीक है। जो मुद्रा शब्द है वह मुद धातु से बना है, जो प्रसन्नता के अर्थ में प्रयोग होता है। अतः मुद्रा यानी प्रसन्नता देने वाली योग संबंधी से जो भी मुद्राएं हैं वे भी प्रसन्नता सुख प्रदान करने वाली मानी गई हैं। ठीक है। वे भी प्रसन्नता सुख प्रदान करने वाली मानी गई हैं। सामान्य रूप से चित्त के विशेष भाव को मुद्रा कहते हैं। ठीक है। सामान्य रूप से चित्त के विशेष भाव को मुद्रा कहते हैं। सामान्य रूप से नृत्य में हमें मुद्राओं को देखते हैं। ठीक है। सामान्य रूप से नृत्य में हम मुद्राओं को देखते हैं। नृत्य में तरह तरह की मुद्राओं का प्रदर्शन होता है। ठीक है। और नृत्य में तरह तरह की मुद्राओं का प्रदर्शन होता है, जो व्यक्ति के भाव विशेष को प्रकट करती हैं। ठीक है। जो व्यक्ति के भाव को विशेष प्रकट करती है। ठीक है। उदाहरण क्रोध के भाव को आंखों के द्वारा, आंखों के द्वारा, हाथों की स्थिति के द्वारा और शारीरिक भंगिमा के द्वारा बतलाया जाता है। ठीक है। और शारीरिक भंगिमा के द्वारा बतलाया जाता है। योग में मुद्राओं एवं बंधों का स्थान आसन और प्राणायाम से भी बढ़कर है। ठीक है। योग में मुद्राओं एवं बंधों का स्थान आसन और प्राणायाम से भी बढ़कर है, क्योंकि मुद्रा का अभ्यास हमारे प्राणमय कोश और मनोमय कोश को प्रभावित करता है। योग शास्त्र में विभिन्न प्रकार की मुद्राओं का, अब हम बंध देखते हैं। बंध का शाब्दिक अर्थ है बांधना। ठीक है। बंध का शाब्दिक अर्थ है बांधना या कड़ा करना। शरीर के विभिन्न अंगों को धीरे से परंतु शक्तिपूर्वक संकुचित एवं कड़ा किया जाता है। ठीक है। संकुचित एवं कड़ा किया जाता है। इससे आंतरिक अंगों की मालिश होती है। ठीक है। इससे आंतरिक अंगों की मालिश होती है। रक्त का जमाव दूर होता है। ठीक है। इसमें रक्त का जमाव दूर होता है। परिणामतः शारीरिक स्फूर्ति बनी रहती है। ठीक है। परिणामतः शारीरिक स्फूर्ति बनी रहती है। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं महामुद्रा। महामुद्रा देखते हैं। योग की मुद्राओं में महामुद्रा को नाम के अनुसार ही श्रेष्ठ मुद्राओं में स्थान प्राप्त है। ठीक है। योग की मुद्राओं में महामुद्रा को नाम के अनुसार ही श्रेष्ठ मुद्राओं में स्थान है। महामुद्रा में आसान, प्राणायाम तथा ध्यान का एक स्थान प्रयोग होने से इसे महामुद्रा कहते हैं। ठीक है। इसे महामुद्रा करते हैं। इनमें कुछ मुद्राओं तथा आसनों में समानता होने पर भी, जिनमें आसन के साथ साथ मन को एकाग्र किया जाता है। ठीक है। जिनमें आसन के साथ साथ मन को एकाग्र किया जाता है, वे मुद्राओं को श्रेणी में आती है, जबकि मन की एकाग्रता के अभाव में आसन की श्रेणी मानी जाती है। ठीक है। जबकि मन की एकाग्रता के अभाव में आसन की श्रेणी मानी जाती है। महामुद्रा की क्रियाविधि इस प्रकार है। महामुद्रा की क्रियाविधि इस प्रकार है। अब इस विधि को देख लेते हैं। स्वच्छ वस्त्र अथवा कंबल पर दोनों पैर फैलाकर बैठ जाए।
ठीक है। एक स्वच्छ वस्त्र अथवा कंबल पर दोनों पैर फैलाकर बैठ जाएं। दाहिने पैर को घुटने से मोड़कर पीछे नितंब के नीचे इस प्रकार रखें कि एड़ी का दाब मल द्वार के नीचे रहे। ठीक है, ऐसे रखें कि जो एड़ी है का दाब उसका मल द्वार के नीचे रखे। दोनों हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ने का प्रयत्न करें। ठीक है, दोनों हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ने का प्रयत्न करें। अगर पकड़ में न आए तो टखने को पकड़े। अगर पकड़ में न आए तो टखने को पकड़े। पूरे शरीर को शिथिल करें। ठीक है, और पूरे शरीर को शिथिल करें। गहरी श्वास अंदर भरे। ठीक है, और गहरी श्वास अंदर भरे। गर्दन ऊपर उठाकर निगाह दोनों भुजों के दोनों भौहों के मध्य रखे या दोनों भौहों के मध्य देखे। यहाँ वहाँ मन को एकाग्र करे। यहाँ वहाँ मन को एकाग्र करे। ठीक है, 6 पॉइंट देखते हैं। यथा संभव रुके। श्वास लेने की इच्छा होने पर पहले श्वास बाहर निकालें। ठीक है, श्वास लेने की इच्छा होने पर पहले श्वास बाहर निकालें, फिर श्वास लेते हुए सामान्य करें। 7 पॉइंट देखते हैं। इस मुद्रा को पैर बदलकर भी करें। ठीक है, इस मुद्रा को पैर बदलकर भी करें। और इसके लाभ देख लेते हैं। प्राण शक्ति को बढ़ाता है। ठीक है, प्राण शक्ति को बढ़ाता है। मन को एकाग्र करने में सहायक है। ठीक है, यह विधि मन को एकाग्र करने में सहायक है। उदर विकारों को दूर करता है। ठीक है, इस विधि में उदर विकारों को दूर करता है। हृदय तथा फेफड़ों को मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, हृदय तथा फेफड़ों को मजबूती प्रदान करता है। सावधानियां देखते हैं। उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति तथा हृदय रोगी न करे। ठीक है, उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति तथा हृदय रोगी न करे। इस मुद्रा का अभ्यास शरीर में विषाक्त तत्व अधिक होने पर न करें। श्वास को क्षमता से अधिक न करें। ठीक है, श्वास को क्षमता से अधिक न भरे। कमर दर्द, कंधे दर्द स्लीप डिस्क में न करें। ठीक है, कमर दर्द, कंधे दर्द स्लीप डिस्क में न करें। ठीक है, अब हम इसकी चेतावनी देख लेते हैं। इस अभ्यास को पुस्तक में पढ़कर बिना योग शिक्षक के न करें। हमेशा योग शिक्षक के निर्देश में ही करें। हमेशा इसको योग शिक्षक के निर्देश में ही करना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं विपरीत करणी मुद्रा। विपरीत करणी मुद्रा में यहाँ पर 2 शब्द है, विपरीत और करणी प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर विपरीत और करणी प्रश्न है। जिसके विपरीत किया जाए, किसको उल्टा किया जाए और क्यों। सामान्य रूप से आरंभ से ही मनुष्य का जीवन उसके पैरों पर खड़े खड़े गुजरता है। ठीक है, मनुष्य का जीवन उसके पैरों पर खड़े खड़े गुजरता है। विपरीत करने का अर्थ होता है, विपरीत करने का अर्थ होता है शरीर को उसकी सामान्य अवस्था के विपरीत अवस्था में ला देना। ठीक है, शरीर को उसकी सामान्य अवस्था के विपरीत अवस्था में ला देना। वह मुद्रा जिसमें शरीर का सामान्य अवस्था को बदलकर उल्टा किया जाता है। ठीक है, वह मुद्रा जिसमें शरीर की सामान्य अवस्था को बदलकर उल्टा किया जाता है विपरीतीकरण मुद्रा कहलाते हैं। इस मुद्रा को बोलते हैं विपरीत करणी मुद्रा। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न उठता है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि इसे मुद्रा की संज्ञा क्यों दी गई। इसे मुद्रा की संज्ञा क्यों दी गई है। क्योंकि सामान्य रूप से देखा जाए तो शरीर को उल्टा करने के लिए योगासन में स्वर्गासन का अभ्यास किया जाता है। जब स्वर्गासन का वर्णन योगासनों के अंतर्गत किया जाता है तब फिर स्वर्गासन के समान रूप में विपरीतकरणी को एक मुद्रा के रूप में पुनः क्यों प्रस्तुत किया जाता है। इसका भी एक कारण है। ठीक है, इसका भी एक कारण है। यह कारण तब समझ में आएगा जब सर्वोगासन और विपरीतकरणी के अभ्यास में अंतर देखेंगे। ठीक है, यह कारण, यह रीजन हमें तब समझ में आएगा जब
सर्वांगासन और विपरीतकरणी का अभ्यास में अंतर देखेंगे। ठीक है, विपरीतकरणी के अभ्यास में स्थिति लगभग सर्वांगासन के समान ही रहती है, केवल मेरुदंड की स्थिति में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। ठीक है, ओनली मेरुदंड की स्थिति में थोड़ा सा चेंज होता है और ठुड्डी का स्पर्श सीने से नहीं कराया जाता है। ठीक है, और ठुड्डी का स्पर्श मतलब दाढ़ी को सीने से नहीं छुआ जाता है। धड़ को जमीन से उठाकर 45 डिग्री के कोण पर रखा जाता है। ठीक है, धड़ को जमीन से उठाकर 45 डिग्री के कोण पर रखा जाता है, जबकि सर्वांगासन में 90 डिग्री का कोण बनाते हुए धड़ सीधा लंबवत रहता है। सर्वांगासन के अभ्यास में अपने आप ही जालंधर बंद का अभ्यास होता है, लेकिन विपरीतकरणी करते समय जालंधर बंद का अभ्यास नहीं होता है। ठीक है, लेकिन विपरीतकरणी करते समय जालंधर बंद का अभ्यास नहीं होता है। सर्वांगासन में सीने में जो दबाव पड़ता है, सर्वांगासन में सीने में जो दबाव पड़ता है वह विपरीतकरण में नहीं पड़ता है। दोषपूर्ण दैहिक स्थिति इसमें नहीं होता है। ठीक है, दोषपूर्ण दैहिक स्थिति इसमें नहीं होती है। एक तरह से कहा जा सकता है कि विपरीतकरणी सर्वांगासन का सरल रूप है। विपरीतकरणी सर्वांगासन का सरल रूप है। विपरीतकरणी को मुद्रा कहा गया है। ठीक है, विपरीतकरणी को मुद्रा कहा गया है। अब हम यह विधि देख लेते हैं। पीठ के बल सीधे लेट जाएं। ठीक है, इस विधि में पीठ के बल सीधे लेट जाएं, पैर सीधे और एक साथ रहेंगे। ठीक है, पैर सीधे और एक साथ रहेंगे, दोनों टखने भी एक साथ मिले रहेंगे। ठीक है, इस विधि में दोनों टखने मीन्स एंकल एक साथ मिले रहेंगे। हथेलियां नीचे की ओर रखते हुए हाथों को बगल में रखें। ठीक है, हथेलियां नीचे की ओर रखते हुए हाथों को बगल में रखे, संपूर्ण शरीर को शिथिल बनाए रखे, धीरे धीरे गहरी सांस ले और पैरों को एक साथ रखते हुए ऊपर की ओर उठाए। ठीक है, पैरों को एक साथ रखते हुए ऊपर की ओर उठाए, धीरे धीरे पैरों को सिर की तरफ ऊपर उठाते जाए। ठीक है, धीरे धीरे पैरों को सिर की तरफ ऊपर उठाते जाए, पैरों के सिर की ओर लाए, फिर हाथों को मोड़कर हथेलियों से कमर के पास नितंबों के ऊपरी भाग को सहारा दे। ठीक है, नितंबों के ऊपरी भाग को सहारा दे, कोहनियों को जहां तक हो सके पास पास रखे। ठीक है, कोहनियों को जहां तक हो सके पास पास रखे, धड़ को हाथों से संभालते हुए पैरों को इस प्रकार उठाए कि भूमि लंबवत हो जाए। ठीक है, इस प्रकार उठाए कि पैर भूमि के लंबवत हो जाए। पैरों को सीधा रखते हुए उन्हें सिर की ओर थोड़ा सा झुकाएं। ठीक है, पैरों को सीधा रखते हुए उन्हें सिर की ओर थोड़ा सा झुकाएं, जिससे पैर दृष्टि की सीध में आ जाए। ठीक है, जिससे पैर दृष्टि की सीध में आ जाए। आंखों को बंद कर पूरे शरीर को शिथिल बनाए। ठीक है, आंखों को बंद करके पूरे शरीर को शिथिल बनाए। अब हाथों से नितंबों को सहारा देते हुए पैरों को कोहनियों के समान अंतर सीधा कर ले। वापस आते समय पैरों को पहले सिर की ओर लाए। ठीक है, वापस आते समय पैरों को पहले सिर की ओर ले जावे तथा हाथ वापस जमीन पर ले आवे। ठीक है, तथा हाथ वापस जमीन पर ले आवे। अपना वजन हाथों पर संभाले। अब धीरे धीरे अपनी कमर जमीन पर ले जाए। ठीक है, अब क्या करना है, धीरे धीरे अपनी कमर जमीन पर ले जाए और पैरों को सीधा रखे। ठीक है, और पैरों को सीधा रखे। अब पाँव भी धीरे धीरे बिना घुटनों से मोड़े। ठीक है, अब पाँव को भी धीरे धीरे बिना घुटनों से मोड़े जमीन पर ले आवे। ठीक है, अब हम इसके टिप देख लेते हैं। ठीक है,
पैर घुटने में न मोड़े। टिप में फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, पैर घुटने से न मोड़े, पैरों को उठाते समय एवं वापस आते समय झटका नहीं दे। ठीक है, पैरों को उठाते समय एवं वापस आते समय झटका नहीं दे। थर्ड पॉइंट देखते हैं, दोनों कोहनियों के मध्य अधिक अंतर न रखे। ठीक है, हमें दोनों कोहनियों के बीच में अधिक अंतर न रखे, जहां तक स्वयं को आरामदायक लगे वहीं पर रखे। लगभग 1 से 1/4 फीट के आर पार। ठीक है, लगभग 1 से 1/4 फीट के अंतर पर। ठीक है, अब हम इसके लाभ देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे दिया गया है, सर्दी जुकाम गले की सूजन तथा श्वसन संबंधी रोगों का निरोधक है। सर्दी जुकाम गले की सूजन तथा श्वसन संबंधी रोगों का निरोधक है। भूख तथा पाचन क्रिया को बढ़ाता है। यह विधि भूख तथा पाचन क्रिया को बढ़ाती है। इस मुद्रा में शरीर को विपरीत स्थिति का उपयोग ऊर्जा के अधो एवं बहिर्गामी प्रभाव को उलट कर उसे। ठीक है, इस विधि में शरीर को विपरीत स्थिति का उपयोग ऊर्जा के अधो एवं बहिर्गामी प्रभाव को उलटकर उसे वापस मस्तिष्क में भेजने के लिए किया जाता है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, पेट की स्थूलता कम होती है। ठीक है, पेट की स्थूलता कम होती है। अब हम इसकी सावधानियां देखते हैं। भोजन के 4 घंटे बाद या खाली पेट करना चाहिए। ठीक है, इस विधि को भोजन के 4 घंटे बाद या खाली पेट करना चाहिए। सेकंड पॉइंट देखते हैं, उच्च रक्तचाप हृदय रोग में न करे। उच्च रक्तचाप हृदय रोग में न करे। ठीक है,